हेलो एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेगमेंटेशन। जो मेमोरी मैनेजमेंट में हमने नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें एक टेक्निक है सेगमेंटेशन। प्रीवियसली हमने पेजिंग को कंप्लीट किया है। अगर किसी ने पेजिंग नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे पहले वहां से चेक कर सकते हैं। यहाँ हम सेगमेंटेशन को पढ़ते हैं। सेगमेंटेशन इज अनदर मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसका यूज हम नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में किया जाता है। अगर इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन इज सेगमेंटेशन डिवाइड्स प्रोसेस इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स नोन एज मॉड्यूल। जैसे कि पेजिंग में हमने जो डिवाइडेशन किया था उसमें हम पेजेस बोल रहे थे। सेगमेंटेशन को जब हम किसी प्रोसेस को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में, तो उन्हें क्या कहा जाता है? मॉड्यूल कहा जाता है। और सेगमेंट नीड्स नॉट टू बी प्लेस्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। इट मीन्स क्या है कि जो ये मॉड्यूल हम तैयार करते हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स हम प्रोसेस के करते हैं, उनको हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में एलोकेशन दे, ये जरूरी नहीं होता है। सो it follows the user's logical view of memory and allow flexible organization। कि segmentation जो होता है वो यूजर व्यू के लॉजिकल, यूजर्स का जो लॉजिकल व्यू होता है उसको अलाउ करता है। और ये जो डिवाइडेशन किया जाता है ये आपका रैंडम या डिफरेंट साइज का हो सकता है, और इसी वजह से इसको एक फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिवाइड्स अ प्रोसेस इनटू वेरिएबल साइज लॉजिकल सेगमेंट। जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये मॉड्यूल्स क्रिएट करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में हम प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं, और ये जो टुकड़े होते हैं प्रोसेस के उनको हम मॉड्यूल कहते हैं। और ये जो मॉड्यूल होते हैं वो वेरिएबल साइज के हो सकते हैं। इट मीन्स अलग अलग या डिफरेंट साइज के वो हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेगमेंट टेबल क्रिएट करते हैं, और ये जो होती है एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर होती है जिसे हम सेगमेंट टेबल बोलते हैं। लॉजिकल एड्रेस को जब फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है, मैपिंग की जाती है, तब इस सेगमेंट टेबल का यूज किया जाता है। और ईच एंट्री जो होती है उसमें दो तरह के पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज बेस और सेकंड इज लिमिट। यहाँ पर जो बेस होता है उसका मतलब होता है कि जो फिजिकल एड्रेस होने वाला है उसका स्टार्टिंग जो एड्रेस होगा दैट इज कॉल्ड बेस एड्रेस, और जो लिमिट होती है वो उसकी मैक्सिमम लेंथ या आप उसको साइज कह सकते हैं, उसको हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं? लिमिट में स्टोर करके रखते हैं। अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आता है तो आप एज इट इज इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाउ एड्रेस ट्रांसलेशन वर्क, कि ये एड्रेस कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो सीपीयू के द्वारा जो जनरेट किया जाता है, एज यू ऑल नो, उसे लॉजिकल एड्रेस बोला जाता है। इस लॉजिकल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट इज सेगमेंट नंबर एंड सेकंड इज ऑफसेट। नेक्स्ट, द सेगमेंट नंबर जो होता है उसको स्मॉल एस से हम इंडिकेट करते हैं, और इसका जो यूज किया जाता है वो सेगमेंट टेबल में इंडेक्सिंग के लिए किया जाता है उसी तरीके से। और ओएस जब ऑफसेट जो होता है उसको हम स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस ऑफसेट को चेक करता है कि ये जो इसकी लिमिट है उससे हमेशा कम या बराबर होना चाहिए। इट मींस कि कभी भी ऑफसेट जो दी गई लिमिट है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और इफ ऑफसेट जो होगा उसकी लिमिट से क्या होगा, अगर ज्यादा होता है तो सेगमेंटेशन में एक फॉल्ट ट्रिगर किया जाता है। तो ये जो यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे ये चेक किया जाता है कि जो आपने एड्रेस जनरेट किया है और जो सेगमेंट का आपने साइज दिया है वो उसकी लिमिट से ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हमारे सिस्टम में क्या आ जाता है? एक फॉल्ट ट्रिगर हो जाता है। इफ वैलिड, और अगर वो लिमिट वैलिड होती है तो फिजिकल एड्रेस के अंदर इसको कैलकुलेट किया जाता है और उसके अंदर ऑफसेट को ऐड करके और सेगमेंट का बेस एड्रेस जनरेट किया जाता है। और इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है, फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू बेस प्लस ऑफसेट। इस फॉर्मूला का यूज करके हम फिजिकल एड्रेस को जनरेट करते हैं। यहां हम इसके हार्डवेयर को डिस्कस करते हैं, जिसमें आप देखिए कि सीपीयू जो जनरेट करता है दैट इज एस एंड डी। एस मींस होता है यहाँ पे सेगमेंट नंबर, डी मतलब होता है ऑफसेट, दिस इज द लॉजिकल एड्रेस, और ये हमारी सेगमेंट टेबल है। सेगमेंट टेबल में दो तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा, फर्स्ट इज लिमिट और सेकंड इज बेस। इस लिमिट को चेक किया जाएगा कि क्या वो लिमिट हमारा जो ऑफसेट है उससे हमेशा कम होनी चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा होगी तो यहाँ पर क्या आएगा? एरर ट्रैप किया जाएगा। इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या किया जाएगा? एरर ट्रैप किया जाएगा। और अगर लिमिट उसके अकॉर्डिंग सुटेबल होती है तो उसके साथ में बेस एड्रेस को जोड़ दिया जाता है, और जहां हम पहुंचते हैं दैट इज आवर फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो इस तरीके से कुछ सेगमेंटेशन आपका वर्क करता है।
यहाँ हम एक लॉजिकल व्यू सेगमेंटेशन का एक रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। गिवन यहाँ लॉजिकल एड्रेस स्पेस है जहां पर हमारे सेगमेंट 0, सेगमेंट 2, यहाँ हमारे पास डिफरेंट साइज के सेगमेंट्स अवेलेबल है जो मॉड्यूल है हमारे, और यहाँ पर सपोज करो हमारे पास सेगमेंट 0 से लेके सेगमेंट 4 तक अवेलेबल है, और यहाँ पर सेगमेंट टेबल जो है, तो ये 0 से 4 जो होगी वो हमारी जो सेगमेंट नंबर होंगे वो सेगमेंट टेबल में हमारे इंडेक्सिंग की तरह काम करेंगे। इट मीन 0, 1, 2, 3, 4 और इसी तरीके से यहाँ सेगमेंट होंगे। तो ये जो सेगमेंट नंबर होंगे वो सेगमेंट टेबल में हमारे इंडेक्सिंग की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर एज यू ऑल नो कि हमने बेस एड्रेस यहाँ पर लिया है और एक लिमिट लिया है। यहाँ पर आपको बेस एड्रेस गिवन है और यहाँ पर आपको लिमिट गिवन है। तो इस तरीके से अगर हम आगे देखते हैं कि सपोज करो आपको किसी भी लोकेशन तक पहुंचना है, तो हम सबसे पहले सपोज करो आपको सेगमेंट 2 पर जाना है, तो सेगमेंट 2 के एड्रेस पर, फिजिकल एड्रेस पे जाना है। तो सेगमेंट 2 पे जाने के लिए हम सेगमेंट 2 के एड्रेस पे जाएंगे, तो यहाँ हम देखते हैं 1500 आपको यहाँ पर इसका बेस एड्रेस दिया हुआ है। इट मींस आपकी जो शुरुआत होगी एड्रेस की वो कहां से होगी, बेस एड्रेस क्या होगा 1500। तो यहाँ आप देखिए कि ये 1500 जो है, ये वाला जो यहाँ देखिए आप 1500 आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको इस एड्रेस पे जाना होगा। और कहां तक इसकी लिमिट होने वाली है, तो 1500 में अगर हम इसकी लिमिट को ऐड कर देंगे दैट इज 400। तो अगर 15 में अगर अपन 400 को इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1900। तो इट मींस क्या है कि 1500 से लेकर 1900 तक जो हमको अवेलेबल है दैट इज आवर सेगमेंट 2। इसी तरीके से हम सेगमेंटेशन में वर्क करते हैं, और अगर ये लिमिट दी गई लिमिट से हमारी क्रॉस कर जाती है, तो यहाँ पर हमारे को क्या मिल जाएगा, एक सपोज करो यहाँ पे 400 की जगह 500 हो गया, तो हम देखते हैं यहाँ पर इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से वहां पर क्या आ जाता है, एक एरर ट्रैप किया जाता है। हाउ दिस सेगमेंटेशन वर्क, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। Now we discuss some advantages and disadvantages of segmentation. There is first कि reduce internal fragmentation। यहाँ पर हम segmentation में जो internal fragmentation को हम reduce कर सकते हैं। Smaller segment table as compared paging, हमारे पास जो segment table होती है वो हमारे पास small होती है, और better CPU utilization हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसमें user view को closer view हमारे लिए एक efficiently work करता है कि user easily उसको understand कर सकता है, ये यूजर व्यू को सपोर्ट करता है। वहीं हम अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है जो कि हमें पेजिंग में नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि इसका जो एक्सेस है वो थोड़ा सा स्लोअर हो जाता है, क्योंकि जहाँ यहाँ पर जो चेकिंग होती है लिमिट वगैरह और एड्रेस ट्रैपिंग वगैरह, तो यहाँ पर जो डेटा का एक्सेस है वो हमारे पास एज कंपेयर्ड पेजिंग थोड़ा स्लो रहता है। सेगमेंटेशन में फॉल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आपका वैल्यू जो लिमिट वैल्यू है वो ओवरफ्लो हो जाती है, तो यहाँ पर आपको उससे फॉल्ट अकर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ओवरहेड देखने को मिलता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की वजह से यहाँ पर हमें मेमोरी का ओवरहेड देखने को मिलता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इसको एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।